दिल्ली से खबर है, नीट एग्जाम पर चर्चा की मांग तेज हो गई है। सड़क से सदन तक हंगामे की तस्वीरें सामने आई। विपक्ष ने खास रणनीति बनाए छात्रों को समर्थन दिया है। सदन में सरकार को घेरने के लिए एकजुटता विपक्ष ने दिखाई है। नेताओं की तरफ से सदन में हंगामा किया गया, हालांकि सरकार ने अपना पक्ष भी रखा है। सरकार बोली है कि हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश भर के राज्यों से तस्वीरें सामने आई हैं। नीट पर अब ये सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। हैदराबाद, सूरत, दिल्ली और पटना की तस्वीरें, जहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्रों के हक की मांग यहां पर उठाई जा रही है। इसके साथ ही अगर विपक्ष की बात करें, काला दिवस आज विपक्ष ने मनाया है। विपक्ष के जो नेता हैं संसद भवन पहुंचे, लेकिन काले कपड़ों में पहुंचे। इसी के जरिए अपना विरोध उन्होंने जताया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष, मैंने बोलने के लिए कहा। एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान हम सबके हैं। हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप पे चला रही है और पार्लियामेंट के मेंबर्स को कोई मर्यादा नहीं देती और रूल्स के तहत जो प्रोटेस्ट करते हैं उनको भी वो एक तरीके से हरासमेंट करके वो हमेशा अपने लोगों को, पुलिस को बोल देते हैं। और यहाँ तक कि बीजेपी के, आरएसएस के वॉलंटियर्स भी इसमें काम करते हैं विदाउट बैचेस। जो विद्यार्थियों को डराना, कांग्रेस लीडर्स को डराना, ये काम भी वो इनडायरेक्टली करते हैं। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। और जब तक देश की शिक्षा परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और बदलाव पर चर्चा नहीं होगी संसद में, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। देश की जो सरकार है वो जिस बर्बरता से जिसने
हमारे छात्रों युवाओं की आवाज को कुचलने का प्रयास किया है वो कतई स्वीकार्य नहीं है। छात्रों की और युवाओं की आवाज दबाई नहीं जा सकती। उस आवाज की गूंज संसद में सुनाई देगी।